हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है द्वितीयक समंक के कुछ प्रमुख स्रोत, जनगणना एवं NSSO, सम इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा, सेंसस एंड NSSO। तो इस चैप्टर में सेकेंडरी डाटा का जो सोर्सेस है NSSO और सेंसस, इसके बारे में डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में पहला टॉपिक आज डिस्कस करेंगे NSSO पे। इसका फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ये क्या है, इसकी स्थापना कब हुआ और किस उद्देश्य से किया गया, और इस संगठन से सेकेंडरी डाटा कलेक्शन करने में और उन कलेक्शन किए हुए डाटा से अनुसंधान में क्या महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो इसमें लिखिएगा NSSO में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSS की स्थापना 1950 में हुई, जो राष्ट्रीय स्तर पर बड़े आकार के लगातार कई दौरों में सर्वेक्षण करता था। इसकी स्थापना प्रोफेसर PC महालानोबिस के प्रस्ताव पर सामाजिक आर्थिक योजना तथा नीति निर्धारण में आवश्यक आंकड़ों की कमी को प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा पूरा करने के लिए की गई थी। मार्च 1970 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSS का पुनर्गठन किया गया और इसके कार्यों को एक सरकारी संगठन के अंतर्गत लाया गया, जिसे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO का नाम दिया गया। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO का नाम दिया गया। इस नए संगठन NSSO को एक संचालन समिति के निर्देशन में आंकड़ों का संकलन, संसाधन एवं प्रकाशन का कार्य स्वतंत्र रूप से करने का दायित्व सौंपा गया। आगे NSSO की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ NSSO, इसमें लिखिएगा कार्य संचालन की दृष्टि से NSSO के 4 प्रमुख विभाग हैं तथा प्रत्येक विभाग एक निर्देशक के अधीन कार्य करता है। ये विभाग निम्नलिखित है। पहला, सर्वेक्षण अभिकल एवं शोध प्रभाग, सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन, जिसका शॉर्ट नाम SDRD। इस प्रभाग का मुख्य कार्यालय कोलकाता में है। इस प्रभाग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पॉइंट 1, सर्वेक्षण की योजना तैयार करना। दूसरा, प्रतिदर्श अभिकल्प सैंपलिंग डिजाइन का
निर्माण करना। तीसरा, सर्वेक्षण अनुसूचियां तैयार करना। चौथा, सर्वेक्षण कर्मचारियों के लिए निर्देश तैयार करना। पांचवा, सर्वेक्षण परिणाम को अंतिम रूप देना तथा उसे प्रकाशित करना। तो ये फर्स्ट विभाग का ये 5 कार्य है। अब विभाग 2, क्षेत्र संकाय प्रभाग, फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन, इसका शॉर्ट नेम FOD। इस प्रभाग का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है तथा इसका कृषि प्रभाग फरीदाबाद में है। इसके 6 जोनल कार्यालय हैं जो बेंगलुरु, कोलकाता, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ एवं नागपुर में स्थित है। 48 क्षेत्रीय कार्यालय एवं 117 उप क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं। इस प्रभाग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक तथा कृषि इन क्षेत्रों में प्रतिदर्श सर्वेक्षण, सैंपल सर्वे का आयोजन करना। दूसरा, ग्रामीण एवं नगरीय खंडों से तर्क संगत प्रतिदर्श प्राप्त करने के लिए ग्रामीण ढांचों को प्रतिदर्शक जनगणना के साथ नवीनतम करना। तीसरा, सर्वेक्षण कार्य में लगे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना तथा सर्वेक्षण अनुसूचियों की जांच करना। ये दूसरे प्रभाग में ये 3 कार्य हैं इसके। अब तीसरा प्रभाग, श्रमांक विधायन प्रभाग, डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन, इसका शॉर्ट नाम DPD। प्रभाग का मुख्य कार्यालय कोलकाता में है। इसके समंक विधायन केंद्र दिल्ली, गिरिडीह, नागपुर, बेंगलुरु तथा अहमदाबाद में है। इस प्रभाग द्वारा अनुसूचियों का विधियन किया जाता है, जिसमें अनुसूचियों की जांच, पत्रकों पर सूचना छिद्रांकित करना, सारणीयन करना, सारणीकृत परिणामों की जांच करना तथा अंतिम रूप से सारणियों का निर्माण करना सम्मिलित है। ये सी यानी तीसरा प्रभाग का ये कार्य है। प्रभाग चौथा, समन्वय एवं प्रकाशन प्रभाग, कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन, इसका शॉर्ट नाम CPD। यह प्रभाग नई दिल्ली में स्थित है। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार है। पहला, NSSO के सभी प्रभागों की गतिविधियों में समन्वय करना। दूसरा, प्रशासकीय परिषद को तकनीकी एवं प्रशासनिक मदद देना। तीसरा, शोध संस्थाओं, शोधार्थियों, सरकारी संस्थाओं तथा प्राइवेट संस्थाओं को सर्वेक्षण के विभिन्न चक्रों के आंकड़े उपलब्ध कराना। चौथा, संस्था द्वारा प्रकाशित जनरल सर्वेक्षण के माध्यम से विभिन्न सर्वेक्षणों के परिणामों को प्रसारित करना। तो ये NSSO के 4 विभाग हैं। चारों विभाग के अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं और ये अलग अलग कार्य करते हैं। आगे है फंक्शंस ऑफ NSSO, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के कार्य। पहला,
सामाजिक सर्वेक्षण, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का आयोजन करना। टू कंडक्ट सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। दूसरा, औद्योगिक समंकों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स। तीसरा, फसल पूर्वानुमान सर्वेक्षण, क्रॉप एस्टीमेट सर्वे। और चौथा, मूल्य संग्रहण, प्राइस कलेक्शन, NSSO। तो इसके 4 कार्य हैं, इस पे हम लोग लिखिएगा, इसमें डिस्कस करेंगे। पहला, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का आयोजन करना, टू कंडक्ट सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। इसमें लिखिएगा, इस संगठन का पहला प्रमुख कार्य एकत्रित बहुउद्देशीय सर्वेक्षण द्वारा 2 या अधिक विषयों पर एक साथ सूचना एकत्रित करना। 3 विषयों के सर्वेक्षण चक्र की अवधि 10 वर्ष होती है। ये विषय हैं, पहला जनांकीकी, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण। दूसरा, परिसंपत्तियां, ऋण और पूंजी निवेश। और तीसरा, भूमि जोत व पशुधन। उपक्रम में से प्रत्येक पर 10 वर्षों में एक बार सर्वेक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त रोजगार, ग्रामीण श्रम, उपभोक्ता व्यय, गैर कृषि उपक्रमों में स्वरोजगार पर किए गए सर्वेक्षणों की अंतराल अवधि 5 वर्ष होती है। दूसरा, औद्योगिक समंकों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स, NSSO। संगठित औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक समंकों का संकलन करके उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। तीसरा, फसल पूर्वानुमान सर्वेक्षण, क्रॉप एस्टीमेट सर्वे। NSSO राज्य सरकारों को फसल प्राकलन से संबंधित तकनीकी दिशा निर्देश प्रदान करता है। यह फसल प्राकलन सर्वेक्षण कृषि मंत्रालय के फसल प्राकलन सर्वेक्षण से अलग है। फसल समंकों में सुधार के लिए NSSO राज्य तथा संघ क्षेत्रों के साथ सहयोग करता है। चौथा, मूल्य संग्रहण, प्राइस कलेक्शन। NSSO द्वारा 2 प्रकार के मूल्यों का संकलन किया जाता है। कृषि ग्रामीण श्रम के लिए सूचकांकों की संशोधित श्रेणियों की रचना हेतु मूल्यों का संकलन। दूसरा, शहरी गैर श्रमिक कर्मचारियों, नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की रचना हेतु मूल्य संकलन करना। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 में सेकेंडरी डाटा के सोर्सेस NSSO पे डिस्कस किए। अगले वीडियो में सेकेंडरी डाटा के दूसरे स्रोत सेंसस पे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू।